जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। रायगढ़ शहर के कई इलाकों में कल यानी शनिवार 31 जनवरी को 4 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा। विद्युत विभाग द्वारा संजय मैदान क्षेत्र में लाइन विस्तार और ट्रांसफार्मर के रखरखाव का काम किया जाना है, जिसके चलते सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इस कटौती से रामभाठा उपकेंद्र से जुड़े संत माइकल स्कूल, रतेरिया बगीचा, रॉयल रेजिडेंसी, चैतन्य नगर और गंगा नर्सिंग होम के पीछे का क्षेत्र सीधे तौर पर प्रभावित होगा। साथ ही रेमंड शोरूम, होंडा शोरूम और राहुल कॉम्प्लेक्स जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में भी पावर कट रहेगा। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से इस अनिवार्य कार्य के दौरान सहयोग करने की अपील की है। रायगढ़ के आस्था के केंद्र श्री सत्यनारायण बाबा जी पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया। फेसबुक पर अशोभनीय वीडियो पोस्ट करने वाले आरोपी सरोज रात्रे को कोतरा रोड और साइबर पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर कोरबा से गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर हुई इस त्वरित कार्रवाई में आरोपी का मोबाइल भी जब्त किया गया है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की हर गतिविधि पर नजर है और शहर का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपी को फिलहाल न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर आज राजधानी रायपुर में कांग्रेस का बड़ा रणसंग्राम देखने को मिला। टाटीबंध, पचपेड़ी नाका और विधानसभा रोड समेत शहर के सभी प्रमुख रास्तों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया, जिससे हाईवे की रफ्तार पूरी तरह थम गई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझपटी और तीखी बहस हुई। सड़कों पर डटे कांग्रेस नेताओं का साफ कहना है कि जब तक किसानों का एक एक दाना नहीं खरीदा जाता, उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इस विरोध प्रदर्शन के चलते घंटों तक राजधानी के चारों नाकों पर तनाव की स्थिति बनी रही। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन की बढ़ी हुई कीमतों से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी है। 20 नवंबर 2025 को लागू की गई गाइडलाइन दरों में संशोधन करते हुए रायपुर और रायगढ़ जिले के लिए नई दरें जारी कर दी गई हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां दरें 400 से 500% तक बढ़ गई थी, उन्हें अब घटाकर पिछली दरों के दोगुने तक सीमित कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ी हुई कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि जिन इलाकों में प्लॉटिंग और नई कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, वहां दरें अब भी 100% से अधिक बनी हुई हैं। सरकार के इस फैसले से अब जमीन और घर खरीदना पहले के मुकाबले काफी सस्ता हो जाएगा। आरंग में 6 करोड़ 32 लाख की लागत से बन रही सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आरंग घुमराभाठा मार्ग पर तकनीकी नियमों को ताक पर रखकर पुरानी डामर वाली सड़क को उखाड़े बिना ही उस पर मिट्टी युक्त खराब मुरूम डालकर बेस तैयार किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि नई पुलिया बनाने के बजाय पुरानी पुलियाओं पर ही लीपापोती कर सरकारी पैसे का बंदरबाट हो रहा है। इतना ही नहीं, सड़क चौड़ीकरण के चक्कर में किसानों की सिंचाई नालियों को भी नष्ट कर दिया गया है। मामले में जब जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली, जिससे अधिकारियों की मिलीभगत और कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ड्राई डे न होने के कारण शराब दुकानें खुली रहीं। दुर्ग, धमतरी और मनेंद्रगढ़ समेत कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और इसे बापू का अपमान बताया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि अहिंसा के पुजारी की पुण्यतिथि पर शराब की बिक्री जारी है। धमतरी और मनेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन करते हुए कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें बंद रखने का स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया तो प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक रूहानी और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जामुल थाना क्षेत्र के एक युवक ने सुसाइड से पहले सोशल मीडिया पर सनसनीखेज खुलासा किया। मृतक ने आत्महत्या करने से ठीक पहले फेसबुक पर अपनी पत्नी की पर्सनल चैटिंग साझा की और उस पर तंत्र मंत्र करने तथा साया होने का गंभीर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन पहले कहीं चला गया था, जिसके बाद घर लौटने पर पत्नी की प्रताड़ना और खरी खोटी सुनने से वो परेशान था। फेसबुक पर आखिरी पोस्ट डालने के बाद युवक ने अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मोबाइल चैट्स के आधार पर मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है।
राजिम कुंभकल्प मेले की भव्यता और श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। गरियाबंद कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 फरवरी से 15 फरवरी तक राजिम क्षेत्र में शराब और मांस मटन की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक मर्यादा को बनाए रखने के लिए राजिम, गोमबरा, नवापारा और मगरलोड क्षेत्र की सभी शराब दुकानें इस अवधि के दौरान बंद रहेंगी। राजिम एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी व्यापारियों और आम नागरिकों से इस पावन मेले के दौरान सहयोग करने और पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। रायगढ़ नगर निगम में सड़क मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए की बर्बादी का बड़ा मामला सामने आया है। महापौर के वार्ड सोनूमुड़ा से लेकर केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड और चांदनी चौक तक जहां भी डामरीकरण हुआ, वहां चंद दिनों में ही बजरी उखड़ने लगी है। आरोप है कि बाराद्वार के ठेकेदार ने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सड़क की गुणवत्ता और डामर की मात्रा से भारी समझौता किया है। डामर और बजरी के अलग अलग बिखरने से शहर की सड़कों पर फिर से गड्ढे नजर आने लगे हैं। नगर निगम की जमकर हो रही किरकिरी के बाद अब आयुक्त ने ठेकेदारों को दोबारा सड़क उखाड़कर नया निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या दोषी ठेकेदार पर सिर्फ दोबारा काम कराने की खानापूर्ति होगी या कोई सख्त कार्रवाई भी की जाएगी? कचरा प्रबंधन को लेकर भारत सरकार ने नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होंगे। अब घरों और संस्थानों से निकलने वाले कचरे को केवल 2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटना अनिवार्य होगा। नए नियमों के तहत अब सूखा, गीला, सैनिटरी और स्पेशल केयर वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन रखने होंगे। रायगढ़ नगर निगम समेत सभी निकायों को अब इसी आधार पर कचरा इकट्ठा करना होगा। नए नियमों में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को सख्ती से लागू किया गया है, यानी जो प्रदूषण फैलाएगा वही जुर्माना भरेगा। 100 किलो से ज्यादा कचरा पैदा करने वाले मॉल, उद्योगों और बड़े संस्थानों को अब अपने कचरे का निपटान खुद परिसर के भीतर ही करना होगा। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले